हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो गाइस, हमने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है एक दिन पहले। कोर्स क्या है? तो घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं 9th के विद्यार्थी, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य का बोर्ड हो, वो घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी मीडियम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। आज का जो सेशन है, आज का जो क्लास है, वो इसी पर आधारित है। एक हमने नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट लिया है, क्वेश्चन लिया है, टॉपिक लिया है, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये कोर्स मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। तो नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कुछ ही दिनों में एक पूरा फुल लेंथ का एक वीडियो लाऊंगा जिसमें कंप्लीट नंबर सिस्टम से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी और ला पाएंगे। तो गाइज, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो हमारा टॉपिक है वो तो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक टॉपिक, कॉमन टॉपिक जो बहुत आसान है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस जगेगा, आपकी समझदारी अच्छी तरह से डेवलप करेगी। आपको एक्स क्यू से गुना करोगे तो कितना होगा? तो एक्स का पावर 5 होगा। कैसे बता दिए? क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। दोनों का बेस जब सेम है, बेस किसको बोलते हैं? ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है, दोनों बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है? ए का पावर एम गुना ए का पावर एन इज इक्वल टू ए का पावर एम प्लस एन। तो अगर आपको एग्जांपल में दें 10 का पावर 5 गुने 10 के पावर -5, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, पावर जोड़ देंगे तो 5 - 5 तो 0। 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। इसी को बोलते हैं जीरो एक्सपोनेंट रूल। ए का पावर 0 इज कॉल्ड 1। ए का पावर 0 कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। चलिए, अब जो है, अब डिवाइड करने वाला देखेंगे। अब x का पावर ऊपर में 3 है और नीचे में x का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा? x का पावर 3 में से 2 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। चलिए, इसी को बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। चलिए, ये हो गया a का पावर m भागा a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n। चलिए, अब पावर रूल देखते हैं। देखते हैं, अब x का पावर स्क्वायर है, उसको भी स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा? x का पावर ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 बोलेंगे। x है और x का पावर 2, तो कितना हो जाएगा? इसमें नहीं कुछ है तो 1, तो 1 और ये 2 हो जाएगा। 10 का पावर 5 है और 10 का पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा बाबू? 10 का पावर 2 है और 10 का पावर 5 है, बेस सेम है, पावर को क्या कर देना है? पावर को ऐड कर देना है। तो 5 और 2 7। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो कमेंट में लिखिए यस। लिखिए कमेंट में यस। समझ में आ गया तो कमेंट में लिखिए यस। तो गाइस, ए 10 का पावर 5, 10 का पावर 2 मिलकर के क्या हो जाएगा? 10 का पावर 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए, पावर ऑफ प्रोडक्ट। पावर ऑफ प्रोडक्ट क्या है? अलग अलग है। अब जैसे 5 दूनी 10, अब 10 का पावर 5 है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5। अब इसका पावर जो है 5, तो 2 का पावर 5 और गुने 5 का पावर 5, 2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 5। तो ए गाइस जो है, इसको हम ऐसे हम बना सकते हैं। इसी को कहते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट। अलग अलग कर देंगे, पावर को क्या कर दिए? अलग अलग कर दिए। तो गाइस, चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको मिटाएंगे। मिटाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और ये मिट जाएगा। अब इसके बाद जो है आगे देखेंगे गाइस। तो सॉरी, ये ऐसे। तो गाइस, अब देखेंगे इसका ऊपर भी हो और नीचे भी हो। जैसे आप देखे होंगे 5/2, इसका पावर जो है 2 है, तो क्या करते थे? ऊपर वाला को 5 गुने 5 और नीचे वाला को 2 गुने 2। 2 बार करना है 5 को और 2 बार करना है 2 को, और इस तरह से हम लिखेंगे 5 का पावर 2 और 2 का पावर 2। अलग अलग हो गया, ये अलग अलग कर दीजिए, ये अलग अलग कर दीजिए। 5 का पावर 2, 2 का पावर 2। इसी रूल को बोलते हैं, कौन सा रूल? इसी को रूल को बोलते हैं पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल। मतलब डिवाइड कर दिए तो अलग अलग कर सकते हैं। तो आ गया होगा समझ में। अब निगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है? निगेटिव एक्सपोनेंट देखिए क्या होता है। चलिए मिटा देते हैं। पहले मिटाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे और ऐसे करके इसको मिटा देंगे। ऐसे करेंगे तो ये मिट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निगेटिव एक्सपोनेंट देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए 2 के पावर 2 है। अब इसको कोई आदमी कह रहा है भैया इसको ऊपर ले जाओ, नीचे से ऊपर ले जाओ, तो कैसे ले जाएंगे? नीचे से ऊपर कैसे ले जाएंगे? पानी नीचे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर कैसे ले जाते हैं? मोटर चला करके। तो इसका जो है पावर जो है -1 हो जाएगा।
अब कोई ऊपर में है और उसको नीचे लाना है, अब 2 है और उसको नीचे लाना है, यहाँ मान लीजिए 3 है, अब 2 को नीचे लाना है, तो 2 का पावर इसमें क्या है 1, इसमें भी 1, 2 के पावर नीचे में आएगा तो -1 हो जाएगा, आइए नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस आ गया, प्लस है तो माइनस आ गया, ये चेंज हो जाता है, इसी को बोलते हैं निगेटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हमारा नीचे है, देखिए नीचे है a का पावर m, तो ये ऊपर चला गया a का पावर -m। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, निगेटिव एक्सपोनेंट समझ में आ गया होगा। अब जैसे देखिए 10 है और 1/10 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 का पावर -1 हो जाएगा, 1/2 का पावर 5 है, अब इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसका नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो 2 का पावर -5 होगा। समझ में आया कि नहीं, ये नीचे ये डिवाइड का सिंबल है बटा, तो ये बटा के ऊपर में 1 है और नीचे में 2 का पावर 5 है, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा 2 का पावर 5, तो नीचे में 1 बच जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, इसी को बोलते हैं निगेटिव एक्सपोनेंट रूल। नीचे से जाएगा ऊपर तो निगेटिव, और नीचे में निगेटिव है 2 का पावर -5, तो ऊपर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये गाइस ये उल्टा भी है, आप ऊपर से नीचे ले जाइए या नीचे से ऊपर ले जाइए। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, आई थिंक ये दोनों समझ में आ गया होगा, ऊपर से नीचे ले जाना और नीचे से ऊपर ले जाना। तो अब इसका फ्रैक्शन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन देखेंगे। फ्रैक्शन में क्या होता है, देखिए फ्रैक्शन में क्या होता है, अब कोई रूट है, मान लीजिए रूट है 5, रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 का 1/2 लिख सकते हैं, हाँ? अब रूट a को क्या लिख सकते हैं, a का 1/2 लिख सकते हैं। अब a का पावर, अब देखिए यहां पर a का पावर m है और n है, मतलब इसका पावर में ऐसे है, a का पावर m ऊपर और नीचे में n। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, a का पावर n गुना m, अब इसको आगे क्या करेंगे, इसको इसमें ले आएंगे, तो a का पावर m गुना a का पावर 1/n, और 1 क्या हो जाएगा √n, तो a का पावर m और ये रूट चढ़ जाएगा n, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया n इंटू a का पावर n और n। तो गाइस इस तरह से जो है आप आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए, अब मान लीजिए इसको यहां पर क्वेश्चन हम करते हैं, अब 5 है, √5, अब इसका जो है 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 5 का √1/2 और इसका जो है 1/2, तो ये हो जाएगा 5 और 1/4, 1/4 को हम लिख सकते हैं इसका 5 का 4, ऐसे याद होगा आपको, a का पावर 2 और ऐसे 1/2, तो √a लिखते हैं, क्यूब रूट 1/3 इसको लिखते हैं क्यूब रूट a का पावर 1/4 इसको क्या लिखेंगे 4 और a इस तरह से लिखते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये सारा लॉज ऑफ कंपोनेंट्स। चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं, और अगले स्लाइड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को हम फटाफट करेंगे, क्वेश्चंस को हम फटाफट करेंगे। 2 क्या हो जाएगा, 8 64, 8 को 2 बार गुना करेंगे, 8 गुने 8 तो 64 हो जाएगा, और इसका पावर हो जाएगा 1/2। अब 8 64, 8 का पावर 2 और इसका पावर 1/2। प्रोडक्ट रूल में पढ़े हैं, a का पावर m और इसका पावर n दोनों मिल करके बन जाएगा mn। तो ये रूल काम करेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8 गुना 1/2, तो ये हो जाएगा आंसर 8, आंसर 8 हो गया। यानी 64 का वर्गमूल निकालना, तो देखिए वर्गमूल निकालना है और स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट करना है, क्यूब रूट करना है, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है आसानी से आप दे पाएंगे, कब, जब आप को ये याद रहे। तो इस अगले स्लाइड में हमने इसको बनाया है, तो पहले हम इसको करेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे।
अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या क्या होगा, 1 याद रखेंगे बाबू भैया, माय डियर स्टूडेंट, इसको याद रखेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 25, 6 का 6 का 36, 7 का 7 49, 8 का 9 का 10 का 11 का 12 का, समझ में आ गया, स्क्वायर है। अब इसका क्यूब करने 3 बार करेंगे, 1 गुना 1 गुना 1, 1 गुना 1 गुना 1 कितना होगा 1, 2 गुना 2 गुना 2, 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 3 गुना 3 गुना 3, तितरी का 9 9 27 होगा, 4 को 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16 64 होगा। तो इस तरह से हमारा सब लिखा हुआ है, इसको याद करके आएंगे अगले क्लास में, इसको याद करके आएंगे। स्क्वायर एंड क्यूब, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब वर्ग, और ये घन, इसको घन करना है, इसको क्यूब करना है, इसको स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, और इसके बाद जो है स्क्वायर रूट। अब आएंगे स्क्वायर, तो याद रखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिला 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अब उल्टा करेंगे 1 का रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा 1, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा 2, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अंदर में 2 तो बाहर में 1, 4 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 तो क्या मिल जाएगा, बन जाएगा 2। तो वर्गमूल आपको निकालने आता है, अगर नहीं आता तो सब सिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्क्वायर रूट हमको बनाना है, तो स्क्वायर रूट में क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर रूट यहाँ चलेंगे, रूट पहले चढ़ा देंगे और 1 लिख देंगे, तो स्क्वायर रूट हो गया। इसको बोलते हैं वर्गमूल, इसको क्या बोलते हैं वर्गमूल, वर्गमूल, वर्ग करना है स्क्वायर रूट का 1 का 1, यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 मान लीजिए, तो 1 को 1 2 बार करेंगे तो बाहर में आएगा 1। अब यहाँ पर जो है 4 है, तो 4 का क्या लिख सकते हैं 4 का 2 गुना 2, तो ये हो जाएगा 2। अब 9 है, तो 9 का क्या हो जाएगा बाबू, 9 का हो जाएगा 3 गुने 3, अब ये निकल जाएगा 3। तो उल्टा भी याद रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1, 2 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे 4, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे 5, हिंदी में बोलेंगे तो 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5, 36 का वर्गमूल करेंगे तो 6। तो ऐसे ऐसे आपको याद रखना होगा, याद रखना होगा। इस तरह से 900 का वर्गमूल करेंगे तो 30 आएगा, 881 का वर्गमूल करेंगे तो 29 आएगा, 784 का वर्गमूल करेंगे। चलिए उसी तरह से क्यूब का और क्यूब रूट, अब क्यूब करेंगे 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुने 1 गुने 1 तो 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, क्यूब करेंगे थ्री का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। उसी तरह से क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट कैसे होगा 1 का क्यूब रूट, इसका मतलब क्या हो गया, हम 1 गुने 1 गुने 1 3 बार लिख सकते हैं, तो ये अंदर में 3 तो बाहर 1, तो ये हो जाएगा 1। अब इसका 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 8 का क्यूब रूट हो देखिए उल्टा हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट 2, 27 का 3, 64 का 4, 125 का 5, 216 का 6, 343 का 7, 512 का क्यूब रूट 8। अब यहाँ रख देंगे 512
का क्यूब रूट, तो 8 हो जाएगा। 8 गुने 8 गुने 8, 3 को अंदर में रहेगा तो बाहर 1 को निकलेगा, तो ये 8 आंसर हो गया। तो इस तरह से स्क्वायर और क्यूब रूट, स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट दोनों आसानी से हम समझ गए, दोनों आसानी से हम समझ गए। 2 का पावर 2/3, 2 का पावर 2/3 कितना होगा, नहीं गुना 2 का पावर 1/3, 2 का पावर 1/3। तो देखिए दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, यानी 2 और इसका एलसीएम ले लेंगे, 2/3, 2/3 प्लस 1/3 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 3 और ये 3 में से 3 गया 1, 1 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, तो ये हो जाएगा 2। आता है ना, अगर नहीं आता तो याद रखेंगे, ये जितना हमारा एलसीएम हुआ उसको हम इससे भागा देंगे, तो कितना हो गया 1, और ये 1 को गुणा करेंगे इससे, ये हो गया 2। फिर उसी तरह से फिर 3 में भागा देंगे किससे, इससे, तो कितना हो गया 1। अब 1 को गुना करेंगे किसको, उससे, तो ये हो जाएगा 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3/3, 3/3 क्या हो जाएगा 1, तो ये ऊपर में 1 हो गया, ऊपर में 1 नीचे में भी 1 कट गया, तो 1/1 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 मतलब 2 आंसर आ गया समझ में। ऐसे लिखेंगे 3/3, ऐसे यहाँ लिखेंगे 3/3, 3/3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/1, 1/1 1 और 1, 1 का आंसर क्या हो जाएगा 2, 2 का पावर 1 2। तो ये गाइस माय डियर स्टूडेंट्स, ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया, फिनिश हो गया। इसके बाद और भी क्वेश्चंस है। अब 125 का क्यूब रूट है, देखिए ये क्वेश्चन जो है 125 है का क्यूब रूट, अब 125 है और इसका कर दिया क्यूब रूट। ये वास्तव में ऐसे है 125 और एक क्यूब, ऐसे, तो ऐसे क्या है, इसका मतलब क्या है, 125 को कितना बार हम लिख सकते हैं, 125 को हम कितना बार लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 5, 5 25 25 25 25 से, तो याद रखेंगे 3 को अंदर तो बाहर 1 हो, तो 5 आंसर हो गया, 5 आंसर। तो गाइस ये सब सवाल जो है बिल्कुल आसान आसान होता है, समझने की बात है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड में वही समझना मुश्किल हो जाता है। फटाफट समझेंगे और फटाफट बनाएंगे, इसका डिटेल भी बनाएंगे एक वीडियो जिसमें आपको समझाएंगे। अब 64 है उसका पावर 1/6 है, 64 है उसका पावर 1/6 है, तो इसको क्या करेंगे, तो 64 को हम फैक्टराइजेशन लेंगे, फैक्टर लेंगे, 2 से घटाएंगे, 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32 16, 2 से 8 दूनी 16 8, 2 से 4 और 2 से 2। तो ये 2 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 गो, 2 4 5 6, अभी हो गया 1/6। अब 2 के पावर कितना 6, अब उसका पावर 1/6, अब पावर तो गुना हो जाता है, तो 6 गुने 1/6, नहीं कुछ है 1, तो ये 6 से 6 कट गया, तो 2 का पावर 1 बचा, 2 आंसर आ गया समझ में। ये ऐसे से ऐसे ऐसे से ऐसे 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 ये ऐसे 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 ये हो गया आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइज ये सब बहुत बहुत आसान है। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है 5 का पावर 2 गुने, अब ये 3 है कि 7 है,
3 मान लेते हैं तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 6 आंसर। बहुत आसान है, मल्टीप्लाई कर देना। तो एनसीईआरटी का हमने मोस्टली क्वेश्चन कर लिया। अब इसका देखिए 11 का पावर 1/2 है, 11 का पावर 1/2 है, डिवाइड करना है 11 के पावर 1/4। अब ये नीचे दोनों का बेस सेम है, अब पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो 11 का पावर हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। अब 11 का पावर 4 एलसीएम, 2 दूनी 4, 2 में से 1 गया, तो ये 11 का पावर 3/4। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ से ऐसे ऐसे आया, ऐसे देखिए इधर हो गया। तो गाइस बनाना बिल्कुल आसान है, अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। आप प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इसी के साथ जो है अगला सेशन हम नए जोश और जुनून के साथ आएंगे। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनकी ज़रूरत है तो वो उस चीज़ को वो उनको मदद मिलेगी। तो गाइस ऑनलाइन कोर्स को धमाके के साथ जो है शुरू कर रहे हैं। कब से? 15 जुलाई से, 15 जुलाई 2025 से शुरू कर रहे हैं, और इसका फीस मात्र 11 रुपीज़ है। आप लोग अपने दोस्तों को बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप शेयर कीजिए, और भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस मोबाइल से कम पढ़ाई के सेंस में ही इस्तेमाल कीजिए, और मोबाइल बहुत धारदार हथियार है, बच के रहना है, टाइम वेस्ट बहुत होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।